बड़ा खुलासा किया है। उनका कहना है सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा को जेल में वीआईपी सुविधाएं दी गई हैं। गुप्ता के मुताबिक जेल में रहते हुए सुब्रत रॉय के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी, जिनमें से 2 से 3 बार एयर होस्टेस का आना भी शामिल था। सुनील गुप्ता ने कहा सुब्रत रॉय के जेल में नियमित रूप से एयर होस्टेस आती थी और घंटों उनके साथ रहती थी। उन्होंने कहा कि जब एयर होस्टेस आ रही है तो वे किस काम के लिए आ रही है, दिन में 2-3 बार बदल बदल कर आ रही है। सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर एयर होस्टेस उनके पास क्यों आ रही है। गुप्ता के मुताबिक सुब्रत रॉय को खाने पीने की पूरी सुविधा दी गई थी। जेल के अंदर उनके सेल से शराब की बोतलें भी बरामद हुई। इतना ही नहीं, उन्हें कोर्ट के आदेश पर प्राइवेट सेक्रेटरी रखने की भी उम्मीद दी गई थी। पूर्व सुप्रिंटेंडेंट ने बताया कि उन्होंने दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस बारे में सूचित किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। केजरीवाल ने कथित तौर पर कहा था कि तिहाड़ जेल का डायरेक्टर जनरल भ्रष्ट है और अगर कार्रवाई की गई तो सुप्रिंटेंडेंट ही फंस जाएगा। तिहाड़ जेल हमेशा अपनी सख्ती और सुरक्षा के लिए जानी जाती है, लेकिन इन खुलासों ने जेल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सुनील गुप्ता ने आरोप लगाया है कि इस मामले की शिकायत करने के बाद उन्हें प्रताड़ित किया गया था और रिटायरमेंट के हफ्ते भर पहले उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। गौरतलब है कि सुब्रत रॉय सहारा 4 मार्च 2014 से 3 मई 2016 तक तिहाड़ जेल में रहे। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निवेशकों के करीब 24,000 करोड़ रुपए ना लौटाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। जेल में उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा दी गई थी ताकि वे अपना संपत्ति बेचकर निवेशकों का पैसा वापस कर सके। सुब्रत रॉय का 14 नवंबर 2023 को मुंबई के निजी अस्पताल में निधन हो गया था, लेकिन उनके जेल में बिताए समय को लेकर अब जो खुलासे हो रहे हैं, उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। रखा जाए जहाँ पे मैं वीसी से बात कर सकूं और जहाँ पे मैं मतलब जिसमें रात को जैसे बंद होने की बात होती है, हम हर एक प्रिजनर को बंद होना होता है, मुझे बंद ना करके मेरे को बाहर से ताला लगा के रखो। तो उसके केस में मैंने देखा था कि उसने लगभग सारी सुविधाएं उसको मिली। जैसे क्या क्या सुविधाएं आप देख लें, जैसे खाने पीने की तो हो ही जाती है, खाने पीने की वो है। फिर 1-2 बार हमने उसकी शराब वगैरह भी पकड़ी थी उससे। फिर उसको एक अपनी प्राइवेट सेक्रेटरी वगैरह रखने का कोर्ट ने हुक्म दिया था, क्योंकि टाइप वगैरह करना होता है, जैसे कंप्यूटर वगैरह चलाना होता है, तो सेक्रेटरीट स्टाफ जो होता है, मेल या फीमेल, वो आपकी मर्जी होती है। पर उसने फीमेल जो है एयर होस्टेस वगैरह उसकी जो आती थी वहाँ पे, मतलब इसके दूसरे मायने जो लोग सोच सकते हैं वो सोच ले, सही है वो। हाँ, तो यही मैंने सोचा था, इसीलिए मैं इसकी। और ये सारा कोर्ट के नॉलेज में था कि लड़कियां अंदर? कोर्ट के नॉलेज में नहीं था ये चीज, कोर्ट ने हुक्म कर दिया था। कोर्ट ने कहा था जैसे सेक्रेटरीट के लिए इनको जो है फैसिलिटी दे दो, तो अब वो उसमें एयर होस्टेस को बुला रहा है। तो ये सब चीजें देख के मेरा दिल इतना विचलित हुआ, मैं अरविंद जी के पास गया। मैंने सोचा कि अरविंद जी, मतलब आप ये कह रहे हो कि जेल के अंदर भी सुब्रत राय को लड़कियां मिल रही थी? मुझे जो मेरी एयर होस्टेस को बुला सकते थे। एयर होस्टेस जब आ रही है किस काम के लिए आ रही है? हाँ, मतलब आपकी बदल के एयर होस्टेस आ रही है, मतलब दिन में अगर 2 बार आ रही हैं, 3 बार आ रही हैं, तो वो किस लिए आ रही हैं? तो मैं अरविंद केजरीवाल जी के पास गया, उनको मैंने बताया कि इसने जेल में सारी सुविधाएं ये ले रहा है। तो अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने अपने जेल मंत्री को बुलाया, जेल मंत्री भी इनके साथ बैठा था। तो इनका ये कहना था, देखो सुनील, हमें पता है कि जो डायरेक्टर जनरल है काफी करप्ट है, पर इसमें फंस जाएगा सुप्रीम जेल। अगर हम जाके छापा मारते भी हैं रात को तो सुप्रीम जेल फंस जाएगा। तो सुप्रीम जेल तो जो कुछ कर रहा है वो डायरेक्टर जनरल के कहने से कर रहा है। तो मैंने कहा ये बात तो है, पर सुप्रीम जेल जब फंसेगा वो खुद ही बताएगा कि मैंने किसके कहने से किया है, रूल्स को तो वायलेट कर ही रहा है। तो फिर मुझे पता, जब मैंने उनको बताया तो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, कुछ भी इसके ऊपर नहीं किया गया। चलता रहा ये मेरे ख्याल जब मैं आप करीब 6 महीना, तो मैंने 6 महीना तक लड़कियां आती रही, दारू आती रही, मतलब मैं लड़कियां आती रही, वो किस काम के लिए आती थी मैं आपको फिर वही बात है, अपनी मासूमियत नाप में है ना दर्शकों में। तो इसीलिए मैं परेशान हो गया था, मैं इसलिए केजरीवाल जी के पास गया था, पर अल्टीमेटली कुछ भी नहीं हुआ। उसका जो हर्जाना जो है मुझे भरना पड़ा कि मैं जिस दिन रिटायर हो रहा था उसी हफ्ते मुझे चार्जशीट दे दी गई।